हेलो और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज है 28 सितंबर 2023। हम डिस्कस करने जा रहे हैं उत्तराखंड का करंट अफेयर। इस करंट अफेयर डिस्कशन के लिए हम दैनिक जागरण का देहरादून वाला एडिशन फॉलो कर रहे हैं। जैसा कि हमने कल भी देखा था, जो हमारे सीएम धामी जी हैं वो लंदन के दौरे पे हैं, ब्रिटेन के दौरे पे हैं ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के लिए। तो वहाँ पे कल उन्होंने एक कंपनी के साथ एमओयू साइन किया था 2000 करोड़ का। तो आज की न्यूज़ ये है कि दो और कंपनियों के साथ 7000 करोड़ का एमओयू साइन किया है। ये कंपनियां इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि ऐसे क्वेश्चन अब बन सकते हैं, जैसा चेंज हो रहा है पैटर्न, कि निम्नलिखित में से ग्लोबल समिट के दौरान कौन सी कंपनी ने उत्तराखंड के लिए एमओयू साइन किया या नहीं किया। साइन किया में दे सकते हैं 1 2 3 4 या 2 3 4, कौन सी शामिल है कौन सी नहीं शामिल है। तो ऐसे पैटर्न के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हम देख लेते हैं कि ये दो नई कंपनियां कौन सी है जिन्होंने एमओयू साइन किए हैं। इसमें एक कंपनी है कयान जेट और दूसरा है ऊषा ब्रेको। तो ये दोनों स्कीइंग रिजॉर्ट, केबल तार और ये रोपवे निर्माण की कंपनियां हैं। तो पर्यटन के क्षेत्र में बेसिकली ये उत्तराखंड में निवेश करना चाह रही हैं। तो उत्तराखंड को एक पर्यटन राज्य बनाने के लिए, जैसा कि अ, इस बार के यूकेपीएससी मेंस में भी बहुत सारे क्वेश्चन जो थे वो उत्तराखंड में पर्यटन को कैसे बढ़ावा दिया जाए, उत्तराखंड में खेलों को कैसे बढ़ावा दिया जाए। एक क्वेश्चन तो यही था कि उत्तराखंड को देवभूमि के साथ खेल भूमि भी होना जरूरी है, इस पर टिप्पणी करनी थी। तो ऐसे क्वेश्चन अब यूकेपीएससी मेंस में भी आते हैं। तो उन चीज़ों के लिए भी आपको ये चीज़ें याद रखनी जरूरी है कि क्या क्या सरकार ने क्या क्या नए प्रयास किए हैं। तो वहाँ पे अगर आप इन चीज़ों को कोट करते हैं तो इसका आपको वैल्यू एडिशन में 1-2 नंबर का फ़ायदा ज़रूर होता है। तो जो कल वाली कंपनी थी वो तो पोमा थी, और बाकी आज जो 2 कंपनियाँ हैं ऊषा ब्रेको और कयान है। तो अब ये 3 कंपनियाँ हो गई हैं जिनके साथ कुल 9000 करोड़ का एमओयू साइन हो चुका है अभी तक धामी जी का। तो अभी देखते हैं आगे कितनी कंपनियाँ उत्तराखंड के साथ टाई अप करती हैं। तो फ्यूचर में इसको एक होलिस्टिकली पर्यटन से रिलेटेड पूरा वीडियो देखेंगे, जिसको इकोनॉमिक सर्वे का, जो उत्तराखंड का इकोनॉमिक सर्वे पर्यटन से रिलेटेड है, उसके साथ जोड़ के देखेंगे फाइनल वीडियो में आपके एग्ज़ाम से पहले। तो हमारा जो अगला न्यूज़ आर्टिकल है वो है गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी का। ये न्यूज़ आर्टिकल इतना वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसमें एक है जो डेट है मेंशन है, 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2023 तक के लिए डेट है। ये है वन्य जीव सप्ताह। तो हमको ये याद रखना है कि वन्य जीव सप्ताह 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर हर साल मनाया जाता है। बाकी इसमें और कुछ इस आर्टिकल में और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये डेट इम्पोर्टेंट है, 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक जो वन्यजीव सप्ताह होता है पूरे देश में वो मनाया जाता है। क्योंकि ऐसे मामले में होता ये है कि एग्जामिनर कभी एग्जाम सेट कर रहा हो और वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा हो, तो उसके उसके सामने से ये न्यूज़ गुजर जाए तो वहीं से क्वेश्चन को बना सकता है। तो इन चीज़ों के लिए हमें अ, इन डेटों को, ये जो न्यूज़ ऐसे रहती हैं, इनको भी ध्यान देने की ज़रूरत रहती है। हमारा जो अगला न्यूज़ आर्टिकल है वो है पर्यटन मंत्री ने किया देश में पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय का लोकार्पण। तो ये याद रखना है कि देश का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय है जो जिसका उद्घाटन लोकार्पण पर्यटन मंत्री ने किया है। ये मसूरी में बन रहा है। ये मसूरी में आपका जॉर्ज एवरेस्ट पे बन रहा है। जैसा कि हम जानते हैं जॉर्ज एवरेस्ट के बारे में, वो भारत के पहले सर्वेयर थे जिन्होंने जिनके बारे में जिन्होंने एवरेस्ट पर्वत की हाइट को नापा था। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एवरेस्ट पर्वत की हाइट का सही मेजरमेंट किया था। तो उनके नाम से जो कि मसूरी में उनका एक पुराना घर भी है जो अब खंडहर में परिवर्तित हो गया है एवरेस्ट हाउस के नाम से। तो उसको भी अब ठीक करने के लिए, हेरिटेज भवन बनाने के लिए भी सरकार प्रयास कर रही है। तो कुल मिला के बात यह है कि देश का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय का लोकार्पण मसूरी देहरादून में हो चुका है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, और ये ऐसी न्यूज़ है कि इससे क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको ये याद रखना है कि इसका उद्घाटन जो है मसूरी में किया गया है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है कि यहाँ पे आपको अपने स्टैटिक पोर्शन का आज ही जो सर्वेयर रहे हैं उत्तराखंड के काफ़ी फेमस पंडित
नैन सिंह, मौलिक पंडित, नैन सिंह रावत हो गए पिथौरागढ़ वाले, और सर्वे ऑफ इंडिया हो गया, जो अपने जॉर्ज एवरेस्ट हैं, जिनके नाम पे ये इसका लोकार्पण हुआ है, ये हो गए। इनको रिवाइज कर देना है, ताकि आपका अगर इनसे स्टैटिक क्वेश्चन भी एग्जामिनर बनाए तो वो भी आपका आसानी से सॉल्व हो जाए। ऐसे में होता ये है कि जब हम तैयारी करते हैं, हम जब करंट को स्टैटिक के साथ लिंक करते हैं, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो ये चीज़ें हैं, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में तो रिटेन हो जाती हैं, साथ ही हमें पढ़ने में भी काफ़ी मज़ा आता है, नई-नई चीज़ों के साथ चीज़ों को रिलेट करके। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपको, अगर आप यूकेपीएससी का मेंस देंगे तो वहाँ पे होगा। वहाँ पे आप उत्तराखंड की चीज़ों को कोट करेंगे, उत्तराखंड से रिलेटेड चीज़ों को कोट करेंगे, तो अ, एग्ज़ामिनर आपको 1-2 नंबर एक्स्ट्रा ही देगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो पेपर स्टेट पीसीएस का पेपर है। तो वहाँ पे स्टेट के को फ़ोकस करने का ज़्यादा आपको मौका मिलेगा। तो इसके साथ ही एवरेस्ट हाउस के बारे में हमने देख लिया। एवरेस्ट हाउस, जिसका निर्माण जॉर्ज एवरेस्ट ने किया था उत्तराखंड में आने के बाद। उसके बाद यहाँ पे एक दिया गया है विश्व पर्यटन दिवस। ये चीज़ हमें देख लेनी है कि विश्व पर्यटन दिवस जो है 27 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं कि कौन सा दिवस किस डे को मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है। तो ये चीज़ें हमें देख लेनी है। विश्व पर्यटन दिवस जो है वो 27 सितंबर को मनाया जाता है। और यहाँ पे एक जगह पे ओम पर्वत के बारे में भी मेंशन है। ओम पर्वत का को भी विकसित करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का पिथौरागढ़ दौरा होने वाला है। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा हो गई, ओम पर्वत हो गए, और पिथौरागढ़ के संबंधित और भी पर्वत हो गए। आज ही आपको रिवाइज कर लेना है कैलाश मानसरोवर यात्रा, क्योंकि कैलाश मानसरोवर यात्रा पे इस बार काफ़ी फोकस है प्रधानमंत्री मोदी जी का। तो इसलिए आपको ये चीज़ें इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है कि ऐसी चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं और एग्जामिनर भी इन चीज़ों को पढ़ता है, तो वो हो सकता है वो वहाँ से क्वेश्चन बना ले। करंट से ना बनाए, स्टैटिक से बना ले, इसलिए आप स्टैटिक पोर्शन पर ध्यान दीजिए इसके। और ओम पर्वत जो है वो हमारा पिथौरागढ़ में है। तो ऐसे आप अगर इंटरलिंक करके चलेंगे तो आपको पढ़ाई का मज़ा भी आएगा, और आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएँगे, क्योंकि एग्ज़ामिनर हमेशा न्यूज़पेपर पे फ़ोकस करता ही है, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ता ही रहता है। तो हमारा जो अगला न्यूज़ आर्टिकल है वो है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना। तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना भी आपको देख लेनी है, क्योंकि इससे अभी तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है। मुझे लग रहा है कि इन फ्यूचर कभी भी इससे क्वेश्चन आ सकता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है उत्तराखंड के कंटेक्स्ट में, क्योंकि ये उत्तराखंड में कनेक्टिविटी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये यूकेपीएससी मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, प्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और अदर ग्रुप सी के जो एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो कुल मिला के ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक 125 किलोमीटर का की ये रेल लाइन बिछाई जा रही है, और जिसके अंतर्गत 104 किलोमीटर तो सुरंग के अंदर से 104 या 105 किलोमीटर सुरंग के अंदर से इसका निर्माण किया जा रहा है। तो वो जो 105 किलोमीटर का जो रेल ट्रैक होगा वो सुरंग के अंदर होगा। तो कुल मिला के केवल 20 किलोमीटर ही जो है वो बाहर होगी। इसमें कुल 12 स्टेशन होंगे, और ये ये जो है देहरादून, टिहरी, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों से होके गुजरेगा। कुल मिला के ये 5 जिलों से होके गुजरेगा। तो आपको ध्यान देना है, इसमें 12 स्टेशंस भी हैं। 12 स्टेशंस इस प्रकार हैं: योगनगरी ऋषिकेश, शिवपुरी, ब्यासी, देवप्रयाग, जनासू, मलेथा, चौरास ये श्रीनगर में है, धारी देवी, सुमेरु, रुद्रप्रयाग, सुमेरपुर रुद्रप्रयाग है ये, घोलतीर, गौचर व सेवाई कर्णप्रयाग में है। तो आपको ये स्टैटिक का जो ये टॉपिक है इसको पूरा देख लेना है। आज आपके परीक्षा वाणी या जो भी किताब आप फॉलो करते हैं उससे भी ये पूरा टॉपिक आपको देख लेना है, ताकि ये आपका पूरा चैप्टर आज पूरा कंप्लीट हो जाए। इससे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इससे क्वेश्चन आ सकता है। जो हमारा अगला न्यूज़ आर्टिकल है वो है रिवर्स प्लान को बनेगी व्यवहारिक योजनाएँ। ये इसमें अभी इतना कुछ आया तो है नहीं, पर ये यूकेपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन फ्यूचर जब भी इस पे आर्टिकल आएगा हम उसे डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये ध्यान देना है कि रिवर्स प्लान से रिलेटेड हमें चीज़ें पढ़ लेनी है। रिवर्स प्लान होता क्या है, पलायन क्या होता है, पलायन अगर आप यूकेपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो पलायन क्यों होता है, पलायन के क्या-क्या नुकसान होते हैं, पलायन होने के रिवर्स प्लान होने के क्या फ़ायदे होंगे, इसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है और आगे क्या प्रयास किए जा सकते हैं। तो ये चीज़ें आप अगर अभी से तैयार करके चलेंगे तो इन फ्यूचर कभी भी आपका मेंस का पेपर होगा या जब भी होगा
तो आप उसको टाइम टू टाइम अपडेट करेंगे तो आपको उसका काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपको उस टाइम पे लास्ट टाइम पे काफ़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो और जो प्री प्री से रिलेटेड ये है कि पलायन आयोग का निर्माण कब हुआ, पलायन आयोग का ऑफिस कहाँ है, पलायन आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, ये चीज़ें आपको देख लेनी है। ये चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ों को खुद देखें और आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में ये चीज़ें रिटेन हो, तो इस प्रकार आप एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। हमारा जो अगला और लास्ट लास्ट न्यूज़ आर्टिकल है वो है पिथौरागढ़ के सरमौली गांव को मिला सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का खिताब। इसके अलावा 35 और गाँव 34 और गाँव को मिला है पूरे भारत में। तो ये पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने दिया है और ये टॉपिक हम पहले भी कर चुके हैं, पहले भी हमने ये देखा है परसों के अपने न्यूज़ आर्टिकल में। तो आज ये इम्पोर्टेंट है कि आज ये मेंशन है कि गोल्डन जो श्रेणी है, स्वर्ण श्रेणी है, उसके अंतर्गत पिथौरागढ़ को ये पुरस्कार दिया गया है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का। तो ये चीज़ें आपको देख लेनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आज के हमारे इस उत्तराखंड न्यूज़ आर्टिकल डिस्कशन में इतना ही, और इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए आपको थैंक यू सो मच।